पावर एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बार होता है, कहता है कि हे वो कहाँ चला गया। तो वहां पर देख सकते हो अपना हीरो सीधा भागता हुआ वहां पे इज़राइल के ऊपर कूद जाता है। तो वहां पर इज़राइल कहते हैं कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे ऊपर। तो वहां पर कहता है कि मतलब मन में कहता है कि मेरे पास स्पीड आ गई लेकिन मैं उनसे कैसे लड़ूं। फिर वहां पर वो लोग होते हैं, कहते हैं कि हे तुम क्या हमारे साथ ट्रिक कर रहे हो। तो वहां पर दूसरा हीरो भी कहता है कि हे उससे दूर रहो, समझे उस लड़की से। तो वहां पर उन लोगों ही जल रहे थे, देख सकते हो दोस्तों। वहां पर यूजा कहते हैं कि "ए, क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट सीखा है। तो वहां पर कहता है कि नहीं। तो वहां पर कहते हैं कि क्या तुमने मिलिट्री की ट्रेनिंग की है। तो वहां पर कहता है कि नहीं। तो वहां पर कहते हैं कि तो तुमने सीखा क्या है। तो वहां पर चियागो कहता है कि मैंने रेडियो जिम्नास्टिक सीखी है। तो वहां पर कहते हैं क्या रेडियो जिम्नास्टिक, तुम कह रहे हो तुमने सिर्फ रेडियो जिम्नास्टिक सीखी है। तो वहां पर खड़ा होता है, तैयार हो रहा है। तो वहां पर कहता है कि तुम मत कहना कि तुम फाइट करने के लिए जा रहे हो। तो वहां पर कहता है कि तुम रेडी हो देखने के लिए। तो वहां पर भागता है। तो वहां पर कहता है कि तुम सिर्फ देखो रेडियो जिम्नास्टिक की पावर क्या होती है। तो वहां पर देख सकते हो उन लोगों को ऊपर टूट पाता है। तो वो लोग भी उस पर अटैक करते हैं डंडे से। तो वहां पर वो भी अपनी स्पीड की ताकत से अटैक करता है, देख सकते हो उन लोगों को दूर फेंक देता है और पीछे भी मारता है ऐसे वैसे। इस इसकी वजह से उसे 10,000 सेना पॉइंट मिलते हैं, मतलब वैल्यू पॉइंट। देख सकते हो धड़ाधड़ मिल रहे होते हैं, किक पे किक मार रहा था है, देख सकते हो दोस्तों। फिर वहां पे उन सबको निपटा लिया होता है। जाओगे उस लड़की यूजियाओ को मतलब टैक्सी में सोने जाता है। वहां पर कहता है कि ठीक है दोबारा मिलेंगे। तो वहां पर वो भी कहते हैं कि ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। इस बात से अपना हीरो सा शर्मा जाता है, कहता है कि हाँ लगता है इससे मुझे पर कर्ज हो गया है। फिर वहां पर दिखाया जाता है उस गुंडे का सीन। वहां पर भी उसे लात पड़ रही होती है, देख सकते हो दोस्तों। वहां पर उसका बॉस होता है, वो वही गाँव गुजे, यही नाम है उसका। वहां पर वो कहता है कि हे रबिश तुम एक काम भी कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब उसका बॉस बोल रहा था उससे। तो वहां पर वो कह रहा है कि बॉस प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। तो वहां पर वो कहता है कि नहीं, तुम वेयर हाउस में शूट करते हो, तुम्हें वही रहना चाहिए, समझे। तो वहां पर वो कहता है कि बॉस प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरा भाई है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, उसे मार्शल आर्ट आती है, इसलिए वो आपकी हेल्प कर सकता है उसे चाबुओं को खत्म करने के लिए। तो वहां पर वो कहता है कि मेरा पेशेंट जा रहा है, इसे यहाँ से ले जाओ। तो वहां पर वो चिल्लाता रहता है कि बॉस प्लीज मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। फिर वहां पर उसे ले जाते हैं, देख सकते हो। वहां पर उस गाविजिन किसी को फोन करता है, कहता है कि स्टिनसिन कंपनी की जितनी भी लिस्ट है गारमेंट की वो सारी मुझे दे दो। फिर वहां पे वो फोन में देखता है मतलब वो अपनी जिया सिंह का फोटो। तो वहां पर कहता है कि जिया सिंह तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना, मैं तुम्हें किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा, याद रखना तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। फिर वहां पे दिखाया जाता है अपना हीरो होता है, घर आ जाता है, ठप ठप करता है। तो वहां पर कोई से लात मारता है, देख सकते हो लड़की होती है, ये जिया सिंह की सिस्टर है और अपने हीरो की साली लगती है, देख सकते हो। तो वहां पर कहते हैं कि ये जियोगे तुम इतने वक्त से बाहर थे क्या, तुम अभी तक मरे नहीं हो। जियागो कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और वहां पर वो कहते हैं कि तुम एकदम यूजलेस हो, समझे। तो वहां पर वो ने कैट को देखी अपने हीरो के हाथ में। तो वहां पर वो कहते हैं कि ये कैट बहुत ज्यादा स्वीट है, मुझे दे दो। तो वहां पर अपना हीरो कहता है कि "हे, मेरी कैट से सुना मत। तो वहां पर वो कहते हैं कि "हे, कि आप अपनी प्यारी साली को उसके साथ खेलने नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं तो मेरे रेबिट के साथ भी खेल सकते हैं। तो वहां पर वो कहता है कि हाँ बढ़िया है, वैसे तुम्हारे हेयर भी वैसे बढ़िया है। फिर वो कहता है कि है तुम मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो है ना, मुझे मालूम है तुम्हारे पास एक रैबिट है जो तुमने अपने रूम में छुपा के रखा है। तो वहां पर वो कहते हैं कि कॉमन चीज है जी, आ जाइए ना खेलिए ना। तो आप देख सकते हो वहां पर वो क्या दिख रही थी। तो वहां पर वो कहता है कि ठीक है तो ये लो। तो वहां पर वो कहती है कि हाँ मुझे लग गई। फिर वहां पर वो उस कैट को लेकर भाग जाती है उसके हाथ से। तो देख सकते हो फिर वो कहते हैं कि सिस्टर ये आगे मुझे मार रहा है। तो वहां पर अपना हीरो भी कहता है कि हाँ ये कितना शर्मनाक है, मैं ये कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जयासिन बाहर आती है और कहते हैं कि जाओगे उसे परेशान मत करो। फिर वहां पर उतना कह रही थे तब वहां पर उसकी नजर कैट पे जाती है और कहते हैं कि ये कितनी प्यारी है, इसका नाम आज से मैं जियावे रखूंगी। जियावे मतलब अपने हीरो का नाम है जियावे, ऐसे ही जिसका नाम जियावे है। तो वहां पर वो कहते हैं कि ठीक है तो चलो यहाँ पे नहाने। तो वहां पर नहाने ले जाती है। तो वहां पर कहते हैं कि तुम कितनी गंदी हो चुकी हो। तो वहां पर उसमें शिक्षा होती है, कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे चोट लग गई है, उसे नहला रही थी। तब वहां पर देख सकते हो उसके ऊपर का काला गोला निकल गया था। तो वहां पर वो कहते हैं कि है तुम तो एकदम से व्हाइट हो गई हो। फिर अपना हीरो वहाँ टीवी देख रहा था, वहां वो कहते हैं कि है जाओगे तुम सोने चले जाना, ठीक है। तो वहां पर वो कैट को रोक देते हैं, कहते हैं कि आखिरकार मेरा काम हो गया। अपने हीरो से आगे से कहते हैं कि है तुम बेड पे सो जाना। तो वहां पर वो कहता है कि ओके ओके। तो वहां पर वो सोच रहा था कि लगता है आज हम सेम ही बेड पर सोने वाले हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पे सो जाऊंगी। तो वहां पर वो बेचारा मायूस हो जाता है, कहता है कि क्या तुम फर्स्ट पे सोने वाली हो। दूसरे दिन सुबह का दिखाया जाता है अपना हीरो सो रहा था। तो वहां पर वो चिल्लाते हैं कि है नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर अपना हीरो कहता है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर कहते हैं कि जितने भी गारमेंट फैक्ट्रीज के ऑर्डर्स थे ना वो सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं अभी अभी। तो वहाँ पर उसके मॉम और डैड भी आ चुके होते हैं, देख सकते हो। तो वहाँ पर उसका बाप देख सकते हो एकदम मूर्ति बन के बैठा होता है। वहाँ पर कहता है कि हमने 8 लाख का ऑर्डर अपने हाथ से जाने दिया, पता नहीं हम कैसे अब मैनेज करेंगे, अपनी फैक्ट्री को कैसे बचा पाएंगे। तो वहाँ पर उसकी मॉम होती है, कहते हैं कि हे, ये फार्मिक कंपनी का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने जो सोचा था कि मैं शायद इसकी मदद से अपनी फैक्ट्री को किसी तरह बचा लूंगी। तो वहाँ पर वो कहती है कि है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह फैक्ट्री बचा सकती हो? तुम्हें मालूम है इस तरह तो हमें सिर्फ हवा खानी पड़ सकती है, तुम्हें मालूम है। तो वहाँ पर अपना हीरो मतलब शाह के बीच में आता है, कहता है कि आप लोग उसको इसको सारा दोष दे रहे हैं, आपको मालूम है ना इसने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आप इस पर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। आप उसे सास ससुर दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। तो आप स्वभाव कहता है कि ऐसे आप ये तुम सबसे दूरी रहो तो ऐसा है। तो उसकी सास कहती है कि हाँ, तुम अपना चेहरा देखो समझे, तुम हमारी फैमिली के बीच में आए हो तो ऐसा है, तुम वैसे भी अनलकी हो हमारी फैमिली के लिए। तो वहाँ पर जियासिन कहते हैं कि मोहम्मद डैड, कल जो मैंने आपको 2 लाख दिए थे क्या आपने उसे बचा के रखे? तो आप उसके मोहम्मद डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो सारे खर्च कर लिए, नहीं मैंने तो उससे वो ले लिया ये ले लिया। तो आप वो रोने लगी है, देख सकते हो दोस्तों। तो आप अपना हीरो कहता है कि ये चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वहाँ पर उसकी मोम और डैड होते हैं। तो उसकी मोम कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम तो एकदम कचरा हो, तुम तो खाना भी नहीं खिला सकते हैं समझे। उसको बाप कहता है कि हे चिंता मत करो, हम गाँव गुजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश को, वो जरूर कुछ करेगा। तो आप उसकी मोम कहते हैं कि हाँ, हम वो हमारी जरूर मदद करेगा, मैं तो अभी कांटेक्ट करती हूँ। वहाँ पर उसकी मोम गाँव गुजिन को फोन लगाते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है। तो आप वो सामने से कहता है कि ठीक है, तो जियासिन से कहना कि वो पैसे लेने आ जाए। वो अपना जाओगे होता है, कहता है कि हे तुम उस पर भरोसा मत करना, वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है समझी, उसने ही जरूर ये सब कुछ किया होगा। तो आप वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। फिर वहाँ पे वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। उसके मॉम डैड जाओगे पर चिल्लाते हैं, उसकी माँ कहते है कि हे तुम इन सबसे इवोल नहीं हो तो ये अच्छा है, तुम एकदम बेकार कचरे हो समझे। तो वहाँ पर उसका बाप ही कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वहाँ पर जिया सिंह चिल्लाते हैं कि हे उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया मालूम है ना। तो वहाँ पर उसकी मोम कहते हैं कि हाँ मालूम है, क्योंकि ये है इसी वजह से हम लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। और पीछे से उसकी साली उसे जीवन दिखा रही थी, मतलब चिरा रही होती है। तो वहाँ पर उसकी कैट होती है, उसकी साली से दूर चली जाती है अपने हीरो के पास उसके साथ साथ। तो वहाँ पर उस थोड़ी देर में फोन आता है, देख सकते हो जिया सिंह को। तो वहाँ पर कहते हैं कि क्या सही में, तो वहाँ पर उसकी मोम कहते कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? तो वहाँ पर कहते कि नहीं, किसी ने अभी 8 लाख रुपए हमारी कंपनी में लगाए हैं, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री अभी अभी बच चुकी है। तो वहाँ पर उसका बाप पूछता है कि क्या किसने खरीदा? तो वहाँ पर वो कहते कि पता नहीं किसने किया, लेकिन उसने टेलीफोन से फोन किया था। फिर वहाँ पर वो कहते कि हाँ ये आवाज कुछ सुनी हुई थी, शायद ये जाओगे था। तो वहाँ पर उसकी मोम कहते कि नहीं, वो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी शायद गाँव गुजिन की हो सकती है। देख सकते हो दोस्तों, फोन रखा जाता है, ये अपना हीरो ही होता है। वो कहता है कि ओ गॉड, बता नहीं अब मैं इतनी बड़ी आइटम के साथ क्या करूंगा। वहां पर अपना हीरो बैठा हुआ था, तो वहां पर सिस्टम में डिटेक्ट होता है, कहता है कि आपकी फीडबैक वैल्यू अभी 0 है। तो वहां पर वो कहता है कि हाँ सही में मेरी वाइफ की मदद करने की वजह से शायद मुझे यही फीडबैक मिलेगी। यहाँ से देख सकते हो एक मोटा जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, देख सकते हो दोस्तों। तो वहां पर अपने हीरो की भी नजर पड़ती है, तो वहां पर उनको निकलता है, कहता है कि हे। तो वहां पर वो मोटा सुन लेता है, कहता है कि हे वहां पर रुको। तो फिर यहाँ पे अपना हीरो रुक जाता है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर अच्छा लगे एपिसोड तो कमेंट में बताएगा, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं।